मेरा नाम है हसन नवाज। टुडे आवर टॉपिक इज पेडागोगी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। टीचिंग मेथड टेस्ट नंबर 1 को लेके चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो एजुकेटर के टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। एफपीएससी पीपीएससी या एनटीएस बेस्ड जो भी एजुकेटर जॉब्स वगैरह आती हैं, टीचिंग जॉब्स आती हैं, उनमें ये पेडागोगी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपकी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन 1 को डिस्कस करते हैं। द मीनिंग ऑफ द टीचिंग मेथड इज, टीचिंग मेथड का मीनिंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, substitution of the knowledge from the outer world into the child's intellect. D is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 को लेके चलते हैं। A teaching method completes with the help of, teaching method कैसे complete होती है? With the help of various technique. A is the right answer. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 3, what are teaching method is, teaching method क्या है? तो इसका राइट आंसर है both art and science. C is the right answer. क्वेश्चन 4, it is possible to teach without a teaching method, but it is harmful because one cannot. The right answer है D, all of the above. तो कोशिश कर रहा हूँ जो राइट आंसर उसी को कॉल करूँ ताकि वीडियो लेंथी ना बने, प्रोडक्ट आप आंसर के ऊपर पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। What term has been used when the external knowledge of the environment is fused with the child brain? अब एक्सटर्नल नॉलेज होता है वो चाइल्ड ब्रेन के ऊपर मतलब वो फ्यूज हो जाता है, मतलब वो गेन कर लेता है जो भी स्टूडेंट होता है, तो वो बेसिकली टर्म हम यूज करते हैं। इसका राइट आंसर हमारे पास बनता है टीचिंग मेथड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को लेके चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज टर्म्ड एज एन एक्सटेंशनल अवेल, मतलब कौन सा मेथड जो होता है वो बुनियादी तौर पर अवेल करते हैं? इसका राइट आंसर है लेक्चर मेथड इज मोस्ट ओल्डेस्ट मेथड होता है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द टीचर सेंटर्ड मेथड इज, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ए बी सी तीनों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस डायमेंशन ऑफ द टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग? तो इसका राइट आंसर है डी, डिस्कवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स is present in the teacher centered method? इसका फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इसका राइट आंसर ए बी सी तीनों हैं, तो राइट आंसर बनेगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द डायमेंशन ऑफ आर टीचिंग मेथड इज, टीचिंग मेथड की डायमेंशंस कौन कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर है 10 का है डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को लेके चलते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड इज, इसका राइट आंसर यहाँ पे देखें ए बी सी, इसका राइट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो मोस्टली अगर ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन गिवन हो तो वही राइट आंसर होता है, मोस्टली बात करता हूँ ये, तो इसलिए कोशिश करें ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको राइट आंसर नहीं आता तो ऑल ऑफ द का ऑप्शन है तो उसको आप क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। द जनरली इन द चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ऑफ द टीचिंग द रोल ऑफ द टीचर इज, ठीक है, तो आमतौर पर क्या होता है कि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स ऑफ द टीचिंग जो होता है उनमें टीचर का रोल क्या होता है? तो इसके मुताबिक जो राइट आंसर हमारा बनता है 12 का राइट आंसर डी, ए बी सी, इसका राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 को लेके चलते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द चाइल्ड सेंटर्ड मेथड इज, एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ये पहले भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। द एंड प्रोडक्ट ऑफ द चाइल्ड मेथड इज, 13 का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 को लेके चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टीचर इज रेडी टू फॉलो द इनोवेशंस? 14 का राइट आंसर क्या है? इनके अंदर कौन सा बेसिकली हमारे पास रिजल्ट में से टीचर रेडी होता है फॉलो द इनोवेशंस? तो 14 का राइट आंसर बनता है इसके अंदर ऑप्शन देख लीजिए बी सी एंड डी, तो राइट आंसर इसका बनता है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टीचर एम्फसिस, मतलब जोर देता है ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यू? तो 15 का राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देखें ए बी सी एंड डी, तो राइट आंसर इसका पता है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड पे इसको बेसिकली वो एम्फसाइज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द साइलेंट फीचर ऑफ द लेक्चर मेथड इज, लेक्चर मेथड के साइलेंट फीचर्स कौन कौन से हैं? लेक्चर मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड होता है, तो 16 का राइट आंसर हमारा बनता है यहाँ पे वो है ए, इकोनॉमी, मतलब बेसिकली इकोनॉमी में जो है बेसिकली ये साइलेंट का फीचर है।
इज द राइट आंसर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टीचिंग प्रिंसिपल। अब टीचिंग प्रिंसिपल कौन सा है इसमें? लेक्चर मेथड, नॉट टीचिंग प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 18, when a teacher is comparatively passive and the students are overtly active and sit as a listener only, this way of teaching method is called। this way of method teaching जो होता है वो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे A, B, C and D। इसके मुताबिक राइट आंसर बनता है 18 का, वो बनता है लेक्चर मेथड। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, द डिफेक्ट ऑफ द लेक्चर मेथड इज। अब लेक्चर मेथड का डिफेक्ट क्या होता है? 19 का राइट आंसर यहाँ पे हमारे पास है A, B, C एंड D। तो राइट आंसर इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। मैंने पहले भी आपको बताया अगर ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन हो तो आप कोशिश करें ऑल ऑफ दिस के ऑप्शन को ही क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द टीचर टेक्स लीस्ट इंटरेस्ट टुवर्ड द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। कौन सा मेथड है जिसमें बेसिकली जो टीचर्स होते हैं वो लीस्ट इंटरेस्ट रखते हैं टुवर्ड द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम? तो 20 का राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे बनता है वो है यहाँ पे लेक्चर मेथड। सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन द लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में कौन सी चीज रिक्वायर्ड होती है? तो राइट आंसर इसका है बी, एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 22, जनरली द लेक्चर मेथड इज अज्यूम्ड एज द बेस्ट मेथड फॉर द। राइट आंसर इसका ऑप्शन देखें A, B, C एंड D। तो राइट आंसर इसका हमारे पास है वो बनता है हमारा सी, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23, द लेक्चर शुड बी, लेक्चर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 23 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। A, B, C राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24, इन द मॉडर्न क्लासेस हाउ extent the authoritative behavior of a teacher is suitable। ये मुताबिक ऑप्शन देखें A, B, C एंड D। तो इसका राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे बनता है वो है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, मतलब मॉडर्न क्लासेस के अंदर कितनी हद तक हम कह सकते हैं कि ऑथोरेटिव बिहेवियर ऑफ द टीचर होता है सूटेबल, तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करते हैं नाउ। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ टीचर। टीचर की क्वालिटी नहीं है। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास है गिवन। तो ए ऑप्शन है इकोनॉमी, बी ऑप्शन है फास्ट पेस, सी ऑप्शन यहाँ पे गिवन है टाइम सेविंग, डी ऑप्शन है फ्री थिंकिंग। तो इसका राइट आंसर 25 का है वो है फ्री थिंकिंग। डी इज द राइट आंसर। दिस इज नॉट क्वालिटी ऑफ अ टीचर। क्वेश्चन नंबर 26, द डिफेक्ट इन द लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड का डिफेक्ट क्या होता है? 26 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे, अगर ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन हो तो आपने डी को टिक करना है, ऑल ऑफ दी अबव। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिहर्सल बिफोर एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन कैरीड आउट इन द क्लासरूम। इम्पोर्टेंस बतानी है रिहर्सल की। इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन देखें A, B, C एंड D। 27 का जो राइट आंसर यहाँ पे बनता है वो बनता है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द सिंगल मोस्ट important point for the demonstration of a lesson is। तो सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंस राइट आंसर 28 का राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। डी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन द टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेड इन द। 29 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन A, B, C एंड D। तो 29 का जो राइट आंसर है वो हमारा है प्रॉब्लमिस्टिक मैनर। ये इज द राइट। क्वेश्चन 30, which one of the following perception should be taken by a teacher for the presentation of content along with demonstration। कौन सी परसेप्शन होती है बेसिकली? तो 30 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन देखें A, B, C एंड D। तो 30 का जो राइट आंसर वो हमारा यहाँ पे बनता है D, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 31, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की? 31 का राइट आंसर है D, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द डिफेक्ट ऑफ द लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज दैट। 32 का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33, द पॉइनियर ऑफ द ह्यूरिस्टिक मेथड इज। 33 का राइट आंसर है यहाँ पे ए,
Professor H.E. Armstrong is the right answer. Question number 34. The original idea of the Armstrong is that Armstrong जो एजुकेशनिस्ट था, बेसिकली उसका ओरिजिनल आइडिया क्या था? तो 34 का राइट आंसर है ए, द रियलिस्टिक एम ऑफ द साइंस इज डिस्कवरी थ्रू प्योर रिसर्च इज। क्वेश्चन नंबर 35, द वर्ड ह्यूरिस्टिक इज डिराइव्ड फ्रॉम। 35 का राइट आंसर है ए, ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्टिको। क्वेश्चन नंबर 36, in the discovery methods of teaching, the students are generally focused to work as scientists. This statement is propounded by the। 36 का राइट आंसर है यहाँ पे सी, आर्मस्ट्रॉन्ग। सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 37, H.E. Armstrong was working as a professor of। अब आर्मस्ट्रॉन्ग बेसिकली प्रोफेसर था किस सब्जेक्ट का? 37 का राइट आंसर यहाँ पे है वो है ए, केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म होरिस्कोप। तो 38 का राइट आंसर बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है एग्जैक्ट, तो कहाँ से ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है, यहाँ से डराइव हुआ है। 38 का राइट आंसर है टू फाइंड आउट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द इक्विवेलेंट टर्म ऑफ द ह्यूरिस्टिक इज होरिस्कन व्हिच इज मेंट बाय द। इसका राइट आंसर बेसिकली इक्विवेलेंट मीनिंग क्या होता है? बेसिकली 39 का राइट आंसर हमारे पास है सी, टू डिस्कवर साइंस, खोज करना, बेसिकली साइंस की। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ए टीचर सेंटर्ड मेथड इज कन्वर्टेड इनटू द चाइल्ड सेंटर्ड मेथड इफ अ टीचर कैन डू। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे देखें, हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। ये ऑप्शन गिवन है, इट पार्शली इन द डेलिबरेट। बी ऑप्शन गिवन है, इट परफेक्टली थ्रू इनसाइट। सी ऑप्शन गिवन है, इट इन द रिवर्सिबल फैशन। डी ऑप्शन गिवन है, इट इन द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज ऑडियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें कि इसके मुताबिक 40 का राइट आंसर हमारा बना। ऑप्शन को देखने के बाद इसका राइट आंसर बनता है इट पार्शली इन द डेलिबरेट। ठीक है, डेलिबरेट मीन जानबूझकर। क्वेश्चन नंबर 41, बेस्ट वे एज परस्यूम्ड ह्यूरिस्टिक मेथड इज। 41 का राइट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। 41 का राइट आंसर यहाँ पे है बी, ओनली ट्रेनिंग मेथड इज द राइट आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42, which of the following psychological principles have been followed by the heuristic method। 42 का राइट आंसर है डी, all of the above। क्वेश्चन नंबर 43, the central principle of the heuristic method is। सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है heuristic मेथड का? तो 43 का राइट आंसर यहाँ पे है ए, लर्निंग डूइंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन द ह्यूरिस्टिक मेथड। तो 44 का राइट आंसर यहाँ पे है वो है ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूरिस्टिक मेथड इज। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 45 का राइट आंसर बेसिकली वो है डी, ऑल ऑफ द अबव, तीनों राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अपेयर्ड टू बी डिफेक्ट ऑफ द ह्यूरिस्टिक मेथड। तो बेसिकली कौन सा ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर जो डिफेक्ट होता है वो अपीयर होता है? राइट आंसर इसका मतलब है वो बनता है 46 का यहाँ पे ऑप्शन के मुताबिक ए, इट अज्यूम्स चाइल्ड एज अ लिटिल साइंटिस्ट। तो दिस इज द बेसिकली डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, द एप्लीकेशन ऑफ द ह्यूरिस्टिक मेथड इज इन आवर क्लासरूम्स इज। एप्लीकेशन बेसिकली क्या होती है? नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, उसके मुताबिक राइट आंसर को क्लिक करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है ए, बी, सी एंड डी। तो इसका मुताबिक राइट आंसर बनता है 47 का सी, प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48, द बेस्ट यूज ऑफ द ह्यूरिस्टिक मेथड टेक प्लेस इन। 48 का राइट आंसर है यहाँ पे है वो ए, बी, सी एंड डी, साइंस क्लब इज द राइट आंसर। 48 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, ह्यूरिस्टिक मेथड इज नॉट सुटेबल इन द कंडीशन ऑफ। 49 का राइट आंसर है यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द अबव।
50 question, the learning of the abilities in a free manner gave the birth to. तो 50 का राइट आंसर है डी, all of the above. This is the basically ability, learning ability. तो all of the above, A, B, C right answer है. Question number 51, the relationship between the teacher and the student in the heuristic method of the teaching can be compared as. तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 51 का है all of the above. D is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके चलते हैं. 52, द प्रॉब्लम इज डिफाइन एज. प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करते हैं? तो 52 का राइट आंसर यहाँ पे है डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 53, द फंडामेंटल बेसिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिजेंबल्स विद द. 53 का राइट आंसर है यहाँ पे ए, साइंटिफिक मेथड. क्वेश्चन नंबर 54, जनरली प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर आर ओरिजिनेटेड इन दिस सिचुएशन ऑफ. 54 का राइट आंसर यहाँ पे है अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज. मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज को शेयर कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज आपकी एजुकेटर की पोस्ट में हेल्प करेंगे, या किसी भी तरह की एजुकेटर टीचिंग बेस्ड टेस्ट देते हैं उनमें एमसीक्यूज यूनिक डेटा आपकी हेल्प करेंगे. तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. 55 एमसीक्यूज, द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डिफाइन एज. प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे डिफाइन करते हैं? तो यहाँ पे भी ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन है, तो कोशिश करें एजुकेटर की जो इस तरह पेडागोगी के क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन हो तो उसी को क्लिक करें. तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट. क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं. द इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग का इम्पोर्टेंट स्टेप कौन सा होता है? तो यहाँ पे भी देखें ऑल ऑफ दिस, तो यही राइट आंसर इसका है. ठीक है. नेक्स्ट 57 क्वेश्चन, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज. तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग की? तो 57 का राइट आंसर यहाँ पे देखें ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. प्रॉब्लम सॉल्विंग का डीमेरिट क्या है बेसिकली? तो 58 का राइट आंसर यहाँ पे बनता है हमारे पास, वो है डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 59, द असेसमेंट मेथड इज अ मिक्स्ड वर्जन ऑफ द. 59 का राइट आंसर यहाँ पे है, वो है हमारे पास लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एंड द इंडिविजुअल लेबोरेटरी वर्क. बेसिकली ए इज द राइट आंसर बनता है. 59 का राइट आंसर बना ए. क्वेश्चन नंबर 60, द टाइप्स ऑफ द असेसमेंट आर ऑफ. अब असेसमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो 60 का राइट आंसर है टू टाइप्स ऑफ द असेसमेंट. क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 61, द मीनिंग ऑफ द होम असेसमेंट इज. होम असेसमेंट का क्या मीनिंग होता है? 61 का राइट आंसर यहाँ पे है टू कंप्लीट द टीचर्स वर्क एट द होम बाय द स्टूडेंट्स. ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 62, द स्कूल असेसमेंट इज एसोसिएटेड विद द. अब स्कूल असेसमेंट का किसके साथ एसोसिएट होती है स्कूल असेसमेंट? तो बेसिकली 62 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी. तो 62 का राइट आंसर हमारा बनता है यहाँ पे, बनता है बी, द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स इन देयर स्कूल लैब. क्वेश्चन नंबर 63, द एम, मकसद ऑफ द असेसमेंट. असेसमेंट का मकसद क्या होता है? 63 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा बनता है ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर. यहाँ पे देखें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यूज नहीं है जिनमें ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन हो और उसके अलावा कोई और आंसर हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 64, द सेंट्रल क्वालिटी ऑफ द असेसमेंट मेथड इज. अब असेसमेंट मेथड की सेंट्रल क्वालिटी क्या होती है? 64 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन देखें ए, बी, सी एंड डी. तो इसका राइट आंसर बनता है A, students learning by the doing taken place. A is the right answer. Question number 65, the important defect of the assessment method is. assessment method का important defect क्या होता है? तो 65 का right answer यहाँ पे देखें ऑप्शन अगर all of these का है तो इसी को टिक करें, D is the right answer. Next question number 66, assessment method is suitable for. assessment method किसके लिए suitable है? अब 66 का right answer यहाँ पे बनता है हमारा A, high school and intermediate students. Question number 67, the pioneer of this project method is. 67 का राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनता है, वो बनता है यहाँ पे सी, both of the above, John Dewey and the W.A. Kilpatrick. Question number 68, the basic philosophy of the project method is. project method की बेसिक यहाँ पे philosophy क्या होती है? 68 का राइट आंसर बनता है pragmatism. C is the right answer. Question number 69, in the project method emphasis is laid down on one.
तो इसका 69 का राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन, यहाँ पे देखें ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, द रोल ऑफ द टीचर इज प्रोजेक्ट मेथड इज, तो इसका डी 70 का राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ द अबव, डी राइट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 71, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड इज, अब प्रोजेक्ट मेथड की बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट खुसूसियत कौन सी होती है? 71 का राइट आंसर यहाँ पे देखें ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर बी ही बनता है, ट्रेनिंग इन दी साइंटिफिक, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्सीलेंट प्रोजेक्ट इज, 72 का राइट आंसर यहाँ पे बनता है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, 72 का राइट आंसर बना ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन को टिक करें अगर ऑप्शन में गिवन हो तो, ठीक है। तो 72 का राइट आंसर बनता है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, द प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड बाय द, 73 का राइट आंसर यहाँ पे है बोथ ऑफ दी अबव। अब यहाँ पे ये भी कोशिश करें कि अगर बोथ का ऑप्शन हो, वो भी यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज किए हैं उनमें बोथ का ऑप्शन या ऑल ऑफ दी का अगर ऑप्शन गिवन है तो उसको राइट माना गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74, द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी, ठीक है। अब नेचर ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली कि क्या होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट की नेचर, 74 का राइट आंसर बनता है हमारे पास एवरेज लेवल होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, which one of the following law of the learning is fulfilled through the project method, 75 का राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, ठीक है। टीचिंग मेथड टेस्ट नंबर 1 से रिलेटेड इंशाल्लाह इसी तरह टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, हमारे एमसीक्यूज ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। इनको चीज़ों को बार बार रिपीट करें, यही एमसीक्यूज आपके पूछे जाने हैं, ठीक है। इससे हटके नहीं पूछे जाएंगे, बेसिक लेवल के पेडागोगी के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एजुकेटर एपीएससी के अंदर जो एजुकेटर की जॉब्स वगैरह आई हुई हैं, इसके अलावा किसी भी तरह के आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एजुकेटर की या पीपीएससी के थ्रू, एनटीएससी के थ्रू जॉब्स वगैरह आती हैं,